हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि कल की क्लास में हमने देखा था बेसिक फार्मूले से संबंधित कुछ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी। तो आज की क्लास में मैंने बताया था कि मैं विभाज्यता के नियम पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों हम जानेंगे आज विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम यानी कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी तो दोस्तों हम जानेंगे कौन सी संख्या कब किससे विभाज्य होगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम 2 से विभाज्यता के नियम देखें। 2 से विभाज्य यानी कि डिविजिबिलिटी बाय 2। तो 2 से कौन सी संख्या कटेगी? तो दोस्तों जिसकी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4 इस प्रकार से हो, यानी कि सम संख्या हो। मैंने सम संख्याओं के बारे में पिछली क्लासों में चर्चा कर चुका हूँ। तो आज हम बताएंगे 2 से विभाज्यता के नियम। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। जैसे 4, 2, 3, 0, 4, 5, 1, 1, 2 इस प्रकार से आगे भी हम देख सकते हैं। यानी कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 इस प्रकार से होना चाहिए। और यदि अब हम 4 से विभाज्यता के नियम की बात कर लें, 4 से विभाज्य तो दोस्तों 4 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। जैसे 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, तो इसकी पावर में दोस्तों 1 है। तो हमें कौन सा अंक देखना है? अंतिम पहला अंक देखना है। इसी प्रकार हम 4 को भी देखें तो अंतिम इसमें पावर कितनी है? 2 है। तो अंतिम 2 अंक देखेंगे तो इसके बारे में लिख सकते हैं, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक में अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल लिख दें, कोई भी बड़ी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 4। तो दोस्तों यदि हम इसके अंतिम 2 अंक देखना है हमें, यानी कि 6, 4 को देखेंगे तो इसमें 4 का भाग चला जाएगा। तो दोस्तों ये संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब हम देखेंगे 8 से विभाज्यता के नियम। 8 से विभाज्य संख्याएं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि 3 की विभाज्यता का नियम और 5 की विभाज्यता का नियम क्यों नहीं बताया? तो दोस्तों मैं अभी आगे 3 की विभाज्यता का नियम और 9 से विभाज्यता के नियम को एक साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो नियम एक जैसा मिलता जुलता है। तो पहले हम जो 2 से मिलते जुलते हैं उन सभी को देख लें। जैसे हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो इसकी पावर में दोस्तों कितना है? 3 है। तो इसके अंतिम 3 अंकों को देखना है। तो इसके लिए भी लिख सकते हैं अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग जाए तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल लिख लें 6, 5, 2, 3, 5, 1, 2। तो दोस्तों अंतिम इन 3 अंकों को देखना है, यानी कि 512 को देखेंगे तो क्या 8 का भाग जा रहा है? तो 8 6 जा 48, 3 बचेगा 32 हो जाएगा। तो 8 4 जा 32। तो दोस्तों इसमें भी 8 का भाग चला जाएगा, तो ये संख्या भी
8 से विभाज्य होगी। अब हम देखेंगे 16 से विभाज्य संख्याएं। सोलह से विभाज्य यानी कि डिविजिबिलिटी बाई 16। तो दोस्तों अपन जैसे 8 को लिखा था वैसे 16 को भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो इसके अंतिम कितने अंक देखेंगे दोस्तों? तो अंतिम 4 अंकों को देखना है। यदि अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य हों तो वो संख्या भी 16 से विभाज्य होती है। अंतिम 4 अंक यदि 16 से विभाज्य हों तो वो संख्या भी 16 से विभाज्य होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 5 2। तो दोस्तों कितनी भी बड़ी संख्या लिख लें, यदि हमें अंतिम 4 अंकों को चेक करना है 16 से कट रहे होंगे तो वो संख्या 16 से विभाज्य होगी। तो देखेंगे 65 में भाग देके तो 16 4 जा 64, 1 बचा 112 हो गया। तो 16 8 जा 112। तो ये संख्या भी 16 से विभाज्य होगी। दोस्तों अब हम जानेंगे 3 का और 9 की विभाज्यता का नियम, क्योंकि ये रूल मिलता जुलता है और यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है 3 से विभाज्यता के नियम से और 9 से। तो पहले जानेंगे 3 से विभाज्य डिविजिबिलिटी बाई 3। यदि संख्या के सभी अंकों का योग, यदि सभी अंकों का योग यानी कि डिजिट सम निकालना है दोस्तों, डिजिट सम सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, यानी कि 3 से कट रहा हो, 3 से विभाज्य हो। जैसे कोई भी संख्या लिख दे दोस्तों 6 2 3 1 8। तो दोस्तों इसको ऐड करके देखेंगे क्या ये 3 से विभाज्य है। 6 2 8 हो जाएगा और 11 12 20 हो जाएगा दोस्तों। यदि हम यहाँ पे 1 लिख दें तो ये 3 से विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि हम अभी विभाज्य संख्याएं पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी संख्या कब किससे विभाज्य होगी। तो हमें ऐसी संख्या ही लिखना होगा जो विभाज्य हो। तो इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, जो कि 21 3 से कट रहा है। जैसे इसका योग इनका सभी का सम करेंगे दोस्तों तो 21 में 3 का भाग देंगे तो ये 3 से कट जाएगा। तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब दोस्तों अब हम जानेंगे 9 से विभाज्यता का नियम। नौ से विभाज्य यानी कि डिविजिबिलिटी बाई 9। जिस प्रकार से 3 का रूल था उसी प्रकार से 9 का भी रूल होगा। यदि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य होती है। जैसे लिख दे हम 6 5 1 2 3। तो दोस्तों कितना हो जाएगा 5 6 5 11 6 17 1। यदि हम इसको जोड़ें तो 11 12 14 17 और 1 18। तो 18 में 9 का भाग चला जाएगा तो इस संख्या में भी 9 का
भाग चला जाएगा तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। अब दोस्तों हम जानेंगे 5 से विभाज्य संख्याएं। 5 से विभाज्य डिविजिबिलिटी बाई 5, तो इसके बारे में कह सकते हैं यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0,5 हो तो वो संख्या भी 5 से विभाज्य होती है। जैसे लिख दें 6, 2, 1, 0, तो इसके लास्ट में इकाई का अंक 0 है तो ये संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। और लिख दें 1, 2, 3, 6, 5, 5, 2, 0, 5, 3, 5, तो इसके लास्ट में दोस्तों 5 है तो ये संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। अब हम जानेंगे 10 से विभाज्य संख्याएं। आप सोच रहे होंगे 6 से विभाज्य संख्याएं क्यों नहीं बता रहे, तो इसके बाद 6 से विभाज्य बताऊंगा क्योंकि 5 का और 10 का रूल भी एक जैसा है। तो हम जानेंगे 10 से विभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों इसके लिए कह सकते हैं यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो यानी कि 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाज्य होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, तो ये संख्या भी कितने से 10 से विभाज्य होगी क्योंकि इसके अंत में 0 आ रहा है दोस्तों, तो ये संख्या 10 से विभाज्य होगी। अब हम जानेंगे 6 से विभाज्य संख्याएं। 6 से विभाज्य, तो दोस्तों 6 के यदि हम फैक्टर करें तो अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो 2 और 3, यानी कि 6 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हुए दोस्तों, 2 और 3। तो उस संख्या में कितने का भाग जाना चाहिए, 2 का भी और 3 का, तो वो संख्या 6 से विभाज्य होती है। यदि किसी संख्या में 2 का तथा 3 का भाग अर्थात दोनों संख्याओं का भाग जाए तो वो संख्या 6 से विभाज्य होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 0, तो दोस्तों 2 की विभाज्यता के नियम के बारे में हमने चर्चा की थी कि इकाई का अंक 0 हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है, तो ये संख्या 2 से तो विभाज्य होगी। अब 3 से चेक करने के लिए हमने 3 का भी रूल बताया था दोस्तों, तो हम जानेंगे ये 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो मैंने बताया था सभी अंकों को यदि हम ऐड कर लें और वो सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या 3 से विभाज्य होती है। तो जोड़ के देख लें 3, 3, 3, 6, 10, 15, तो दोस्तों ये 3 से भी विभाज्य होगी तो ये संख्या 6 से भी विभाज्य होगी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल हम इन विभाज्यताओं को आगे बढ़ाते हुए जो संख्याएं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जैसे 11 का नियम और 7 का नियम भी पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सभी प्रकार के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।